सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, जितनी भी डीएफ हैं उन सभी के लिए आज डिवाइन मैसेज आया है और डिवाइन मैसेज आया है कुछ डिटेल्ड में, पर मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना इनर वर्क करिए। इनर वर्क में देखिए कि आपको जो पसंद है वो करिए। सबसे पहले हर चीज को मत लेके चलिए कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आप बस केवल 7 चक्रा मेडिटेशन करिए, 5 से 10 मिनट लगेंगी। ऑरा लॉक कीजिए, 5 से 10 मिनट लगेंगी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना है, जो कि आपको यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कैसे करा जाए, उसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। 5D प्लेन पर कहीं ना कहीं रीयूनियन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्टक है अभी। आप 3D प्लेन पे अपने डीएम को मांग रहे हैं, पर आप 5D पर नहीं देखना चाह रहे कि 5D पे भी रीयूनियन होता है, तभी 3D पर रीयूनियन होगा। पहले 5D पर सोचिए कि हम किस तरह अपना इनर वर्क करें जिससे हमें अपना 5D डायमेंशंस पर ही रीयूनियन हो जाए अपना, और अपनी जो एनर्जीज हैं वो 3D पे कम लगें। तो आपको पूरा खेल एनर्जी का है, आपको एनर्जी पे ध्यान रखना है। इनर वर्क कीजिए, हर किसी को मत देखिए। आपका क्या है, रेगुलर आप एनर्जी रीडिंग देखते हो, यहाँ से देख लिया, फिर किसी और से देख लिया, फिर किसी और से देख लिया, आपकी एनर्जी यहीं पे स्टक है। चाहो तो आप मेरा भी मत देखो चैनल, पर कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और मांग रहा है काम, इनर वर्क मांग रही है ये जर्नी। पीसफुली मेडिटेशन करो जिसमें आपको आनंद आता है, आपको लगता है कि मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ। सिर्फ उसी को करिए 7-8 दिन। डिवाइन अपने आप आपको बता देंगे कि अगला स्टेप आपके लिए क्या है। कहीं ना कहीं आप सारा काम कर रहे हैं इसलिए स्टक हैं, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रही है यूनिवर्स के साथ, इसलिए आप हायर डायमेंशंस पे नहीं जा पा रहे। एनर्जी क्राइंग एनर्जी आती है डीएम की, हार्ट चक्रा ब्रेक होता है, और आप डेली रेगुलर बेसिस पे 7 चक्रा भी करते हो, ऑरा लॉक भी करते हो, और डीएम डीएफ भी बैलेंस कर रहे हो, सब काम कर रहे हो, पर उसके बाद भी हार्ट चक्रा ब्रेक हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका काम जो है कर तो रहे हो पर अच्छी तरीके से नहीं लग पा रहा है। वो जो लगना चाहिए वो उस जगह नहीं लग रहा, बल्कि इन एनर्जीज पे लग रहा है कि डीएम क्या कर रहे हैं, हार्ट चक्रा ब्रेक है, एनर्जी ड्रेन है, क्राइंग एनर्जी है। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ धकेल रही हैं, ना कि ऊपर उठा रही हैं। अगर आप हायर डायमेंशंस पे जाते तो आपको ये सब कुछ महसूस ही नहीं होता। चलिए, हमने मान लिया कि न्यू साइकिल आई और हम पर ये सब इफेक्ट हुए, तो एक बार को चलता भी है, पर आपकी डेली यही सब हो रहा है, तो इसका मतलब आप रॉन्ग पाथ पे हो। अपने मिशंस को जानिए, सैड एनर्जीज को नीचे की तरफ जाने दीजिए। मतलब आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि मैं सैड क्यों हो रहा हूँ, क्यों हो रही हूँ, क्यों मिसिंग एनर्जीज लग रही हैं इतना काम करने के बाद भी, क्यों थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्यों कार्मिक ट्रिगर्स आ रहे हैं, क्यों हार्ट चक्रा ब्रेक है, क्यों लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, एनर्जी ड्रेन है, फाइनेंशियली वीक है, न्यू बिगनिंग हो नहीं रही है, डीएम कंडीशन से अपने अलग चल रहे हैं, अनकंडीशनल लव है पर डीएम की तरफ से लव ही नहीं दिख रहा, वो प्यार करते हैं पर वो दिखाना नहीं चाह रहे। तो आप इन्हीं सब चीज़ों में स्टक रह जाएंगे। आपकी एनर्जी डीप थिंकिंग पे ही लागू है। आप जब तक डीप थिंक नहीं करोगे, अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, तब तक आप लोग अपना ऐसे ही देते रहोगे टाइम, और ये टाइम आपका खराब होता रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ
कि अपना इनर चाइल्ड जो बॉन्ड्स हैं उनको क्लियर कीजिए, डिवाइन वर्क कीजिए, जितने भी हैं स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े हुए। हैवी क्राई एनर्जी है तो अपना सारी एनर्जीज को दोबारा करिए, बैठिए, कहाँ इशू आ रहा है आपको, किस सरफेस पे इशू आ रहा है, क्यों प्योरिटी नहीं आ रही आपके अंदर, क्यों डीएम सैड हैं, क्यों डीएम शादी कर रहे हैं तो हम क्यों नाराज हैं। कभी आपने सोचा ही नहीं कि डीएम शादी कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए ना। यही तो एनर्जी संभालनी है, यही तो आपके टेस्ट चल रहे हैं। हर एक मोड़ पे आपके टेस्ट चल रहे हैं कि डिवाइन अगर टेस्ट ले रहे हैं और डीएम कुछ और कर रहे हैं तो आपकी रिएक्शन क्या है, आप किस पाथ पे पहुंचे हो, आपकी क्या कंडीशन है अभी। तो डीएफ सबसे पहले मेरी मानो तो सबसे पहले अपनी ओवरऑल चीज़ों को पेपर पे लिख लो, ये कमी है, फियर इश्यूज पे कमी है, अभी मेरा मिरर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, डीएम डीएफ बैलेंस नहीं है, सेपरेशन है, क्राइंग एनर्जी है, ड्रेन एनर्जी है, कॉन्शियसनेस कम है, टेलीपैथिकली सब आता है समझ में पर जवाब कैसे दूं, सब चीज़ लिख लीजिए। और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उन सब चीज़ों पे वर्क कीजिए ताकि आपको आसानी हो। आप लगे पड़े हो डेली कर रहे हो कुछ ना कुछ पर कोई असर नहीं हो रहा, डेली आप हिम्मत तोड़ देते हो अपनी, डेली आप गाली देने लग जाते हो डीएम को, आपकी ही गलती है ये सब, डीएम का कुछ नहीं है। डीएम तो आपको अवेकन करने के लिए आते हैं, आप कितना अवेकन हो रहे हो ये डिवाइन देखते हैं। तो डिवाइन के सामने अगर अच्छे से पेश आना है तो अपनी एनर्जीज पे वर्क कीजिए अच्छे से। यहाँ तो डिवाइन की भी गलती नहीं है, ना डीएम की गलती है, ना कार्मिक्स की गलती है, ना ट्रिगर्स की गलती है। आप कितना अवेकन हो चुके हो अपनी जर्नी में ये देखने के लिए डिवाइन ये सब टेस्ट लेते हैं। और जितना आप काम करोगे अपने चक्रास पे, अपनी एनर्जीज पे, अपने डीएम से जितना आप दूर रहोगे, अपनी एनर्जी सेंड नहीं करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स हैं इस मोड पर, तो न्यू बिगनिंग्स को लेने की कोशिश कीजिए, ना कि गवाइए, क्योंकि ये न्यू मून बहुत कुछ लेके आया है आपके लिए, आप समझ नहीं पा रहे हो। चलो न्यू डिवाइन फेमिनाइन तो चलो ठीक है, 3D से 5D की तरफ जो जा रही हैं उनके साथ तो ये सब हो रहा होगा क्योंकि उनको समझ नहीं आता, पर जो हायर डायमेंशंस पे हैं वो सब समझती हैं, उसके बाद भी काम खराब कर रही हैं, तो इसमें हायर डायमेंशंस की डीएफ की गलती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपना काम कर लोगे। कुछ भी नहीं समझ में आता तो कमेंट कर लीजिए, और कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।